विधि सॉफ्टवेयर खोलते ही आपको एक डैशबोर्ड दिखाई देगा जिसमें आप अपने खर्चों का सारांश देख सकते हैं। बाईं ओर आपको लाभ का ग्राफ दिखाई देगा और सबसे ऊपर आपको आय और व्यय का ग्राफ दिखेगा। इस ग्राफ से आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस महीने में कितना खर्च और आय हुई है। यदि आपको सेल्स इनवॉइस बनाना है तो सेल्स इनवॉइस पर क्लिक करें। सेल्स इनवॉइस पर क्लिक करने पर आपको सभी बिलों की सूची दिखाई देगी। यदि आपको नया बिल बनाना है तो दाईं ओर कोने में एक बटन है प्लस। इस पर क्लिक करने से एक नई विंडो खुलेगी जहां आप नया बिल बना सकते हैं। बिल बनाने के लिए सबसे पहले ग्राहक कस्टमर का नाम चुनें, फिर तारीख का चयन करें। अब जिस आइटम का बिल बनाना है उसका नाम चुनें, जैसे मैंने माउस चुना। इसके बाद आप उस आइटम की कीमत रेट डालें। यदि आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी जोड़नी है तो आप रेफरेंस सेक्शन के नोट्स में लिख सकते हैं। अब सब कुछ सही से जांचने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें और फिर सबमिट कर दें। अब आप इनवॉइस को प्रिंट करने के लिए प्रिंट आइकन पर क्लिक करें। अगर आपको इसे पीडीएफ में सेव करना है तो सेव एज पीडीएफ पर क्लिक करें, इससे यह आपकी फाइल में सेव हो जाएगा। अगर आप ग्राहक का खाता बही लेजर जांचना चाहते हैं तो कस्टमर्स मेन्यू पर क्लिक करें। आपको सभी ग्राहकों की सूची दिखाई देगी जिसमें आपको बकाया राशि आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी दिखेगी। बकाया राशि का मतलब है वह भुगतान जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। यदि आपको ग्राहक से भुगतान प्राप्त होता है तो आप उसकी एंट्री भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेल्स पेमेंट्स पर क्लिक करना होगा और प्लस बटन पर क्लिक करने से एक नई विंडो खुलेगी। इस विंडो में आपको पार्टी का नाम, भुगतान की तारीख और भुगतान की राशि डालनी होगी। आप संदर्भ रेफरेंस में यह भी दर्ज कर सकते हैं कि किस बिल के खिलाफ भुगतान प्राप्त हुआ है। इसके बाद आप इसे सेव करके सबमिट कर सकते हैं। इसी तरह आप परचेज इनवॉइस और परचेज का भुगतान भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है, जैसे कि हमने सेल्स इनवॉइस के लिए देखा। आप इसमें GSTR1 का डेटा भी देख सकते हैं और यदि आप चाहें तो इसे CSV फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको GSTR1 सेक्शन में जाकर डेटा देखने का विकल्प मिलेगा और फिर एक्सपोर्ट एज CSV पर क्लिक करके इसे अपनी फाइल में सेव कर सकते हैं। इसी तरह आप GSTR2 का डेटा भी देख सकते हैं। GSTR2 सेक्शन में जाकर आप अपने सभी इनवॉइस और संबंधित जानकारी देख सकते हैं और आवश्यकता होने पर इसे भी CSV फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट सेक्शन में जनरल लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस जैसी रिपोर्ट्स उपलब्ध हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इन रिपोर्ट्स को एक्सेल फाइल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं ताकि उन्हें बाद में आसानी से उपयोग किया जा सके। इसके अलावा इन्वेंटरी और पॉइंट ऑफ सेल्स जैसे फीचर्स भी उपलब्ध हैं, जिन्हें आप सॉफ्टवेयर खरीदने के बाद आसानी से उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।